हम सब मकर संक्रांति को पतंगबाजी और तिल के लड्डुओं वाले त्योहार की तरह जानते हैं, है ना? पर क्या कभी सोचा है कि ये सिर्फ इतना ही नहीं है? असल में ये एक बहुत ही शक्तिशाली कॉस्मिक अवसर हो सकता है, जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने का। तो चलिए 2026 की मकर संक्रांति के ज्योतिषीय रहस्यों को समझते हैं। जी हाँ, ये सिर्फ एक फसल का उत्सव नहीं है, बिल्कुल नहीं। आज हम यही जानेंगे कि ये खास दिन कैसे व्यक्तिगत परिवर्तन और एक फ्रेश स्टार्ट के लिए एक जबरदस्त पावरफुल मोमेंट है। अच्छा, तो एक तारीख नोट कर लीजिए, 14 जनवरी 2026। कैलेंडर पर चाहें तो अभी मार्क कर लें, क्योंकि इस दिन कॉस्मोस में कुछ बहुत खास होने वाला है, कुछ ऐसा जो आने वाले पूरे साल की दिशा तय कर सकता है। तो आखिर क्या है वो घटना, चलिए जानते हैं। तो अब हम बात करेंगे उस कॉस्मिक शिफ्ट की, उस ब्रह्मांडीय बदलाव की। आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि ये खगोलीय परिवर्तन आखिर हमारी जिंदगी पर सीधा असर डालता कैसे है। देखिए, मकर संक्रांति का मतलब क्या है? ज्योतिष के हिसाब से ये वो पल है जब सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। अब ये सुनने में तो एक सिंपल एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट लगता है ना? पर यह सिर्फ उतना नहीं है। असल में ये हम सबके लिए एनर्जी के एक बिल्कुल नए चैप्टर की शुरुआत का सिग्नल है। अब ये कॉम्बिनेशन बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, एक तरफ है सूर्य जो हमारी आत्मा, हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट, हमारी कोर आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरी तरफ है मकर राशि जो है कर्म, डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी की राशि। तो जब ये दोनों मिलते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब है, ये वो वक्त है जब अपनी अंदरूनी ताकत को डिसिप्लिन्ड एक्शन के जरिए दुनिया के सामने लाने का एक सुनहरा मौका मिलता है। तो सवाल ये है कि इस पावरफुल कॉस्मिक एनर्जी का फायदा कैसे उठाया जाए। हमारे प्राचीन ग्रंथों में ऋषि मुनियों ने इसका एक बहुत ही शक्तिशाली रास्ता बताया है, और वो है दान की शक्ति। एक बहुत ही मशहूर कहावत है, माघे दानम महाफलम। इसका मतलब है कि माघ के महीने में, मतलब इस समय के आसपास किया गया दान बहुत बड़ा फल देता है। सोचिए, एक छोटा सा दान भी इस खास समय पर जीवन में कितने बड़े पॉजिटिव चेंजेस ला सकता है। तो इसके फायदे क्या क्या हैं? देखिए, माना जाता है कि इस दौरान दान करने से सबसे पहले तो ये हमारे पिछले कर्मों को साफ करता है। दूसरा, सूर्य से जुड़े जो भी दोष होते हैं उन्हें शांत करता है, और सिर्फ सूर्य ही नहीं, दूसरे ग्रहों की कृपा भी मिलती है, और इन सब का नतीजा जीवन में सुख और समृद्धि के दरवाजे खुलते। चलिए अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर। अब हम जानेंगे कि अलग अलग राशियों के लिए ये मकर संक्रांति क्या खास संदेश लेकर आई है, और हाँ, वो कौन सा छोटा सा दान है जो भाग्य को और भी चमका सकता है। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। तो मेष राशि के जातकों के लिए अगर कुछ नया शुरू करने की सोच रहे हैं तो कॉस्मिक एनर्जी पूरी तरह साथ है। कॉन्फिडेंस में जबरदस्त बूस्ट देखने को मिलेगा। अब बात करें वृषभ की, तो इनके लिए ये समय फाइनेंशियल गेन्स और परिवार में खुशियां लेकर आ रहा है। इसके बाद मिथुन राशि, इनके लिए डिसीजन मेकिंग में क्लैरिटी आएगी और नए बिजनेस कॉन्टैक्ट्स बन सकते हैं। और कर्क राशि के लिए ये समय मेंटल पीस और इमोशनल बैलेंस लेकर आएगा, जो कि आजकल की दुनिया में बहुत जरूरी है। अब आते हैं सिंह राशि पर। सूर्य सिंह राशि के स्वामी हैं, तो जाहिर है सूर्य का ये गोचर इनके मान सम्मान और लीडरशिप क्वालिटी को और भी चमकाएगा। वहीं कन्या राशि के लिए फोकस रहेगा हेल्थ इंप्रूवमेंट और जॉब स्टेबिलिटी पर। यहां तक कि पुराने कर्जों से भी राहत मिलने के आसार हैं। आगे बढ़ते हैं तुला राशि की ओर। इनके लिए रिलेशनशिप्स और पार्टनरशिप्स में फायदे का योग है, जिससे मैरिटल लाइफ में भी खुशियां आएंगी। और वृश्चिक राशि की बात करें तो ये अपने अंदर एक नई हिम्मत महसूस करेंगे और मुश्किलों पर जीत हासिल कर पाएंगे। धनु राशि के लिए किस्मत का साथ मिलेगा और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होगी। और अब मकर राशि, सूर्य आपकी ही राशि में आ रहे हैं, तो तैयार हो जाइए, करियर में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आ सकता है और नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपका इंतजार कर रही हैं। और आखिर में कुंभ राशि के लिए सोशल प्रेस्टीज बढ़ने के योग हैं, खासकर टेक्नोलॉजी के फील्ड में सफलता मिल सकती है। और मीन राशि की बात करें तो इनकी लंबे समय से अटकी हुई कोई इच्छा पूरी हो सकती है, और तो और विदेश यात्रा का भी योग बन रहा है। तो हमने सभी राशियों की बात कर ली, लेकिन इन सब के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस मकर संक्रांति से हमें टेक अवे क्या मिलता है? वो कौन सी एक बात है जो हम सबके जीवन को बदल सकती है? देखिए, संदेश बहुत सीधा और पावरफुल है। ये मकर संक्रांति हमें एक मौका दे रही है एक नई दिशा चुनने का। और रास्ता क्या है? 3 सिंपल स्टेप्स। पहला, अपना इरादा सही रखें। दूसरा, सही कर्म करें।
और तीसरा, सही भावना से खुले दिल से दान करें। बस ये 3 कदम और जीवन में एक नई शुरुआत हो सकती है। तो ये मकर संक्रांति एक कॉस्मिक रीसेट का मौका है, एक नई शुरुआत का अवसर। ब्रह्मांड एक सवाल पूछ रहा है, वो कौन सा एक बदलाव होगा जिसे चुनकर जीवन को और भी सुंदर बनाया जा सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।